हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एल्कोहल यानी हेलो एल्केन बनाया था। किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल से हमने बहुत तरीके से सीखा था क्या? हेलो एल्केन बनाना। एल्कोहल लिया था, फिर उसके बाद थायोनिल क्लोराइड हमने ले लिया था, PCl3 लेके किया था, PCl5 लेके किया था, ठीक। और क्या लिया था? हेलोजन अम्ल लेके किया था, जिसको बोलते हैं HX, ठीक। लेकिन आज हम हेलो एल्केन बनाएंगे एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा हमको क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलोजनीकरण का मतलब, हेलोजन का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो हेलोजनीकरण का मतलब कि अब हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे। कहने का मतलब ये है, या कह सकते हैं कि हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का जुड़ना, ठीक। देखिए, तो हमको किससे रिएक्शन करवानी है? एल्केन से। तो एल्केन मान लेते हम मेथेन ले रहे हैं, ये भी एक तरह का एल्केन, ठीक। CH4 हमने ले लिया, CH4 ले लिया। अब इससे रिएक्शन हमको करवानी है। मान हेलोजन की रिएक्शन करवा ली है। कौन सा हेलोजन हम ले रहे हैं Cl2 ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक। तो Cl2 को क्या इस तरह लिख सकते हैं? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एकदम लिख सकते हैं। तो और ये जो रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉन्ड को टूटने के लिए। तो जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो आगे रिएक्शन होगी, ठीक। देखिए, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक। तो ये क्या करेंगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Cl निकलेगा, तो HCl बन जाएगा। तो यानी रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड टूटना जरूरी है। तो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो इसके लिए हम इसकी रिएक्शन सनलाइट में करवाते हैं। इसमें यानी सूर्य के प्रकाश में, ठीक, सनलाइट में करवाते हैं, या तो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं रिएक्शन, ठीक। अगर ऐसा हमने किया तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन और एक Cl मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? HCl, और यानी HCl निकल जाएगा, ठीक। यानी यहाँ से HCl निकल गया, इसलिए माइनस किया, मतलब HCl निकल रहा है, ठीक। अब क्या बचा? यहाँ कार्बन का बॉन्ड कम हो गया और क्लोरीन का भी बॉन्ड कम हो गया। तो ये क्लोरीन जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्या निकला है? ये जाके क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl, और इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन। इसका नाम पीछे बताया भी गया है। और ये क्या एक तरह का है? हेलो एल्केन है, ठीक। अब देखिए, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं? आगे अगर हम रिएक्शन फिर करवा दें, ठीक। फिर अगर ये क्या करें, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराएं या 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में करवाएं, ठीक। यानी हमको रिएक्शन किससे करवानी है? यहाँ देखिए, मैं रिएक्शन सही करने के लिए नाम मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ठीक। तो प्लस किससे रिएक्शन करवानी है? Cl से। तो हम Cl को इस तरह लिख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। किससे रिएक्शन होगी? किसके प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, या तो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, ठीक। तो क्या होगा? यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके बना लेंगे HCl, यानी HCl निकल जाएगा। और बचा क्या? बचेगा क्या? देखिए, बचेगा क्या? ये जो क्लोरीन है यहाँ जाके कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक क्लोरीन तो पहले से था और एक क्लोरीन आके और जुड़ जाएगा, ठीक। और इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम पीछे बताया जा चुका है, ठीक। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन।
तो इसी तरह आगे भी कर सकते हैं। ठीक, आगे करेंगे तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करवाएंगे या 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, और किससे रिएक्शन करवानी है, किससे रिएक्शन करवानी है, Cl2 से। ठीक, जैसे यहाँ पे Cl2 लिया था, देखिए Cl2, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl, अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, और इसके यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन हो गए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ओके, अब देखिए अगर फिर हम आगे फिर हाइड्रोजनीकरण करवाएं, यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, किससे रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो देखिए मान ले रहा हूँ Cl2 से रिएक्शन करवा रहा हूँ, Cl2 से रिएक्शन करवा रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। ठीक, तो यहाँ से एक क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, HCl, यानी HCl निकल जाएगा और यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ, एक क्लोरीन जाके यहाँ कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए जो चारों के चारों हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस करके क्या आ गए, 4 क्लोरीन आ गए और इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, और इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक, अक्सर आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि रुमाल पे लगा के, किसी के नाक पे लगा देते हैं रुमाल, एक दवा लगा के, तो कुछ ही सेकंडों में क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक, बेहोश हो जाता है, तो ये वही दवा रहती है, CHCl3। ठीक, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। ठीक, यही दवा रहती है। ओके, ये नशीली दवा है। ठीक, तो ये दवा यही रहती है। ओके, देखिए दोस्तों, अब हम एल्कीन द्वारा सीखेंगे हेलो एल्कीन को बनाना। तो देखिए जैसे हम ले रहे हैं एथीन। ठीक, ये क्या है, एथीन। तो एथीन की अगर हम रिएक्शन करवा दें, जैसे कि किसी हेलोजन से करवा दे रहे हैं, हम मान ले रहे हैं ब्रोमीन ले रहे हैं Br2। ठीक, तो जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन, Br2 मतलब 2 ब्रोमीन, तो यहाँ से देखिए बांड टूटेगा, यहाँ से पाई बांड जो होगा वो, इसमें जो पाई बांड होगा वो टूटेगा। ठीक, तो वो टूटेगा, एक बांड टूटेगा, तो देखिए कार्बन का एक बांड यहाँ से जा रहा है और इस कार्बन का भी बांड कम हो रहा है। ठीक, तो ये जाएगा, जो ब्रोमीन है वो एक ब्रोमीन एक कार्बन पे जाएगा, एक ब्रोमीन, और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, तो इस तरह बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, एक तरह का बन गया, क्या, हेलो एल्केन। ठीक, अब देखिए इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका नाम क्या होगा। ठीक, फिर भी नहीं आएगा तो मैं इसका नाम बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर इसका नाम क्या होता है। ठीक, तो देखिए अब और भी क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें क्लोरीन से Cl2 से, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एक बांड टूटेगा
ठीक। तो एक क्लोरीन यहाँ इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पे। ऐसा मत करिएगा कि इस कार्बन पे जोड़ दीजिएगा आप लोग क्लोरीन, क्योंकि इस कार्बन पे देखिए जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 वो पूरी है। देखिए कार्बन की संयोजकता यानी बांड बनाने की जो क्षमता होती है कितनी होती है 4। देखिए कार्बन से ही बनाया है 3 बांड और एक बांड एक कार्बन से खुद सिंगल बांड, एक बांड है और 3 है 4 हो गए, ठीक। अब इससे ज़्यादा बांड नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बांड टूट रहा है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक बांड लगेगा और एक बांड इस कार्बन पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बांड CH सिंगल बांड Cl। अब ये सिंगल बांड हो जाएगा, ये डबल बांड था टूट गया, CH सिंगल बांड Cl सिंगल बांड CH3, ठीक। इसका भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग नहीं नाम बताते हैं तो कम से कम इतना बताएं कि सर इसका नाम हमको नहीं आ रहा है, हमको बता दीजिए, तो जरूर नाम बताया जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो था सम्मित एल्कीन। ये जो मैंने एल्कीन का एग्जाम्पल दिया है अब तक ये सम्मित एल्कीन थे। कौन एल्कीन? सम्मित एल्कीन इनको कहते हैं। और ये भी जो एल्कीन है ये भी सम्मित एल्कीन है। क्यों? अब देखिए क्यों। पहली बात तो ये एल्कीन ही है दोनों। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो जहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसके एक तरफ कार्बन की संख्या 1 है, इसके दूसरी तरफ भी कार्बन की संख्या 1 है। यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है अगर उसके दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है तो उसको सम्मित एल्कीन कहेंगे, ठीक। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके इस तरफ कितने कार्बन 1 2 और इसके डबल बॉन्ड की इस तरफ 1 2, यानी ये भी क्या है सम्मित एल्कीन, ठीक। अगर अब असम्मित एल्कीन आ जाए तो तब उसकी रिएक्शन कैसे होगी तो उसको हम देखते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों अब हम क्या सीखेंगे, असम्मित एल्कीन का एग्जांपल देखेंगे कि असम्मित के एल्कीन के अगर रिएक्शन करवाते हैं तो कैसे उस पर जुड़ेगा हैलोजन, ठीक। तो उससे रिलेटेड एक लॉ है, ठीक। उससे रिलेटेड एक लॉ है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक। मार्कोनिकॉफ लॉ। ठीक। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब असम्मित एल्कीन, तो असम्मित एल्कीन का मतलब कि असम्मित एल्कीन का मतलब ये इस तरह देख लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। यानी जब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है तो उसकी एक तरफ कार्बन की संख्या जितनी है और उस दूसरी तरफ कार्बन की संख्या उतना नहीं है, यानी सेम कार्बनों की संख्या नहीं है दोनों तरफ, ठीक। देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन डबल बॉन्ड के और इधर 2 है, ठीक। तो इसको बोलेंगे असम्मित एल्कीन, ठीक। तो हमने उसी का एग्जांपल ले लिया है। अब आर का मतलब कोई भी हो सकता है एल्किल ग्रुप, मैं तो बता ही चुका हूँ, ठीक, पिछली वीडियो में। देखिए मैं एक बार बता दूं आप लोग को, जब तक आप लोग स्टेप वाइज को वीडियो को नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर आप स्टेप वाइज वीडियो नहीं देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई वीडियो को स्टेप वाइज देखें और फिर गारंटी है कि हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक। तो ये देखिए असम्मित एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया असम्मित अभिकर्मक, अब बात आती है असम्मित अभिकर्मक, तो देखिए जैसे HBr हो गया, क्या HBr हो गया, ठीक। तो ये जो HBr है अगर ये बांड टूटेगा यहाँ से, ठीक, HBr है तो अगर इनके बीच का बांड टूटेगा, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो इनके बीच में जब बांड टूटेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है एक ब्रोमीन का है। तो जब इनके बीच में बांड टूटेगा तो ये दोनों बांड
यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, ब्रोमीन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसके ऊपर पॉजिटिव और जो ले लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, ये हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि अगर जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर नेगेटिव और जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसमें बॉन्ड में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन था और ब्रोमीन का, लेकिन ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही और हाइड्रोजन का भी ले लिया, इसलिए इस पर नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए क्या कहा मार्कोनिकॉप्स ने कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया असम्मित अभिकर्मक जैसे कि HBr से होती है, जैसे कि HBr से होती है तो धनायन मतलब H प्लस और ऋणायन का मतलब नेगेटिव, सॉरी धनायन का मतलब H प्लस और ऋणायन का मतलब ये जो ब्रोमीन है, ठीक, ब्रोमाइड, ठीक, ब्रोमाइड आयन। तो धनायन यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा, हाइड्रोजन यानी धनायन, देखिए इसके ऊपर H प्लस यानी धनायन भी कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक है या हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक, तो अब ये मत करिएगा कि इस तरह से अगर कोई एग्जांपल दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप देखेंगे हाँ हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा दिख रहा है, CH3 लाओ यहीं पर लगा दें, CH4 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती। ठीक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन वहां जाएगा कार्बन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी ये जो डबल बॉन्ड लगा है इसके इस तरफ जो कार्बन है और इसके दूसरी तरफ जो कार्बन है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा। ठीक, और कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, डबल बॉन्ड के बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। और जो दूसरा बचेगा जैसे ब्रोमीन बचा तो वहां जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो CH2 पहले से ही CH2 था, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। देखिए, ठीक, तो हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा था वहीं जाके हाइड्रोजन जुड़ा। ठीक, ये किसने बताया था? मार्कोनिकॉप्स ने। क्लियर है? जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, जिससे R की प्लेस पे कुछ वैल्यू रख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक, अगर HCl कर ले लें तो क्या होगा? देखिए, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ जाएगा CH3। और दूसरा कहाँ जाएगा? जो Cl है वो कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो Cl यहाँ लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर है? ओके। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा क्या? मार्कोनिकॉप्स का लॉ। ठीक, ये तो लॉ था, लेकिन अब इसकी एग्जाम में मैकेनिज्म भी पूछ सकती है, यानी क्रियाविधि, कि कहाँ से बॉन्ड टूटा, कौन, फिर कौन किससे जुड़ा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ। ठीक, तो उसके बारे में हम यानी क्रियाविधि अब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अब मार्कोनिकॉप्स लॉ का हम क्या देखते हैं? मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि देखते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और इससे भी पहले क्या होगा? जो हमने लिया था अभिकर्मक लिया था, क्या लिया था? अभिकर्मक। ठीक, अभिकर्मक हमने क्या लिया था? HBr। ठीक, तो अगर हमने अभिकर्मक HBr लिया है तो क्या होगा? देखिए HBr तो टूटेगा अगर HBr तो क्या होगा? H पे पॉजिटिव आएगा और ब्रोमीन पे नेगेटिव आएगा। ठीक, यानी H प्लस आयन बनेगा और ये क्या बनेगा? ब्रोमाइड। कौन? HBr टूटने के बाद। ठीक,
तो अब अगर ये टूट गया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एल्कीन हमने लिया था उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, ये जो H प्लस आयन है वो आएगा। ठीक, तो जब H प्लस आयन आएगा तो देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड इसमें देखिए एक इस कार्बन का है इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड तोड़ के दे देगा इधर, यानी ये वाला जो कार्बन है इसका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, अपना भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ही। ठीक, तो ये कहने का मतलब कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये किसको दे देगा, H प्लस को, और यहाँ से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है यानी कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे CH2 पहले से ही था और एक H और आ गया। ठीक, क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसमें दो बॉन्ड, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों बॉन्ड उठा के ये हाइड्रोजन को दे दिया, तो जब हाइड्रोजन को दे दिया तो ये बॉन्ड बना लिया किससे, इस कार्बन से, हाइड्रोजन। ठीक, तो CH2 पहले से था, CH3 हो गया। ठीक, और क्या बचा, और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कार्बन के, इस कार्बन के भी थे, इस कार्बन के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यानी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये एक तरह का हो गया, इसका नाम होता है सेकेंडरी कार्ब धनायन। क्या नाम होता है इसका, सेकेंडरी कार्ब धनायन। क्लियर है। अब देखिए, अब एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो है, जैसे यहाँ पे था CH डबल बॉन्ड CH2 ये R था लगा हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो बॉन्ड हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटे और यहाँ पे जो था H प्लस, ठीक, H प्लस, तो H प्लस को दे दे। कहने का मतलब कि इस जो कार्बन का बॉन्ड है, यानी इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया, और इससे क्यों बॉन्ड नहीं बनाया, कौन, H प्लस, यानी कहने का मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ कहाँ गया, A CH सिंगल बॉन्ड CH, और इस पे क्यों पॉजिटिव नहीं है, ये कहने का मतलब। फिर से देखिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ से ये बॉन्ड गया तो इसमें इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए, ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों गए, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन को, तो इस कार्बन से बॉन्ड बन गया, ठीक, और इस कार्बन का चला गया इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब जैसे यहाँ पे था, तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था इसको ले जाके इस हाइड्रोजन से जोड़ दिया, और इसका जो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके इससे क्यों नहीं बॉन्ड बनाया, ठीक। और अगर इससे ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह से बनता, ठीक। और इसको कहते हैं प्राथमिक कार्ब धनायन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये देखिए प्राइमरी कार्ब धनायन है, यानी प्राथमिक कार्ब धनायन, और सेकेंडरी कार्ब धनायन है, ठीक। अब बात आती है प्राथमिक कार्ब धनायन क्या होते हैं और सेकेंडरी कार्ब धनायन क्या होते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, तो कार्ब धनायन कहते हैं कि अगर कार्बन पे कहीं पॉजिटिव आ गया तो उसको कहते हैं कार्ब धनायन, ठीक। लेकिन अब बात आती है प्राथमिक और द्वितीयक की, तो ध्यान सुनिए, अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, जिस पे धन है लगा हुआ, जिस पे पॉजिटिव है, वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक
कार्ब धनायन। देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्ब धनायन हो गया, लेकिन एक कार्बन सीधे डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसी कार्बन से। अब ये मत कहिएगा ये भी कार्बन है, ये भी तो कार्बन है लेकिन इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, इससे इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे, CH से। ठीक, तो कहने का मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको प्राथमिक कार्ब धनायन, अगर दो कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको द्वितीयक। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो एक कार्ब धनायन हो गया, लेकिन ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक कार्बन ये हो गया, और ये जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है इसमें भी एक कार्बन होगा। एल्किल ग्रुप में बहुत सारे कार्बन होंगे लेकिन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा, और इधर एक डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यानी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक कार्ब धनायन। ठीक ठीक, तो जो द्वितीयक कार्ब धनायन होते हैं वो प्राथमिक कार्ब धनायन से ज्यादा अस्थायी होते हैं। अब अस्थायी होने का मतलब कि कोई भी चीज अपने आप को कितना देर तक बनाए रखती है। ठीक, जैसे कोई मकान है, कहेंगे इसका अस्थायित्व तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा अस्थायी मकान। ठीक, तो यानी वो बहुत कई सालों तक रह सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है। ठीक, और अगर कोई मकान कहें कि ये बहुत कम अस्थायी है, साल 2 साल में गिर जाएगा, तो कहेंगे कि ये बहुत कम अस्थायी मकान है। ठीक, अस्थायी का मतलब यही कि वो चीज अपने आप को कितना देर तक बनाए रखती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो है ये चीज नहीं होगी, ऊपर वाली जो बात है सेकेंडरी कार्ब धनायन वाली वही सही है। ओके, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में स्टेप सेकेंड में क्या होगा, क्या बना था, सेकेंडरी कार्ब धनायन। सेकेंडरी कार्ब धनायन को हम लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें CHBr में CH प्लस आया था तो वो तो इसकी रिएक्शन हो गई, सेकेंडरी कार्ब धनायन बना लिया। अभी कौन बचा है, ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमाइड बचा है तो Br माइनस। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव के बीच हम सब जानते हैं क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये जो निगेटिव है कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जो ब्रोमाइड था ये कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव के पास। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H। ठीक, और ये क्या बन गए, अब एक तरह के क्या बन गए, ये सॉरी H कहाँ आएगा, यहाँ कौन आ रहा है, ब्रोमीन, तो यहाँ कौन लग जाएगा, ब्रोमीन, और एक तरह के ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। क्या बन गए एक तरह के, ये हेलो एल्केन, यानी ये हेलो एल्केन के कैटेगरी का ये हो गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पढ़ाया जाएगा इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, ये तो मार्कोनी कॉर्प्स लॉ है, नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनी कॉर्प्स लॉ। ठीक, तो क्या उस लॉ में कहा गया है, क्या उसमें होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।